हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालोत्रा क्लासेज में। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है मौर्य काल। आज हम सब चर्चा करेंगे मौर्य काल के बारे में। तो सभी फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुशीलन का संबंध न्यायालय से था। दूसरा है, 100 ग्रामों की इकाई को स्थानीय कहा जाता था। तीसरा है, सन्निधता राज्य का कोषाध्यक्ष था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1, 2, 3। दूसरा है केवल 3। तीसरा है 1, 3। चौथा है केवल 1। राइट आंसर कमेंट कर दो फटाफट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्मविजय का उल्लेख मिलता है? पहला है 7वें शिलालेख में। दूसरा है 13वें शिलालेख में। तीसरा है 5वें शिलालेख में। चौथा है 8वें शिलालेख में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? पहला है निष्क। दूसरा है काशापन। तीसरा है धरण। चौथा है मास्क। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? पहला है तक्षशिला। दूसरा है उज्जैनी। तीसरा है कौशाम्बी। चौथा है स्वर्णगिरी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? पहला है देवनागरी। दूसरा है ब्राह्मी लिपि। तीसरा है तमिल। चौथा है ओल चिकी। राइट आंसर होगा इसका ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है पूर्वावशेष, दूसरी तरफ है स्थान। कूट है इनके ए, बी, ए, डी। दूसरा है सी, बी, डी, ए। तीसरा है बी, सी, डी, ए। चौथा है बी, सी, ए, डी। तो प्रस्थ हाथी होगा धोली। चतुष्पक्षीय सिंह सारनाथ। सुकन्नव नकाशी बृहत। भव्य प्रवेश द्वार सांची। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था, जो कि आय का लेखा रखता था? पहला है लूणाध्यक्ष। दूसरा है पुरोहित। तीसरा है सन्निधाता। चौथा है समाहर्ता।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? पहला है घनानंद, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है सातकर्णी, चौथा है यज्ञश्री। फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दो। अभी जिसने चंद्रगुप्त मौर्य पहले वो एक सीरियल आता था, उसने देखा होगा ना, उसको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परिणय कर का अर्थ था? पहला है आपातकालीन कर, दूसरा है अंतरजातीय परिणय संबंधों पर लगाया गया कर, तीसरा है विधवा परिणय संबंधों पर लगाया गया कर, चौथा है नियोग पर लगाया गया कर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परिणय कर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आपातकालीन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है? पहला है हाथी अश्व, दूसरा है बैल व गाय, तीसरा है सिंह व खरगोश, चौथा है बैल व सिंह। पहला है ए और बी, दूसरा है बी और सी राइट है, तीसरा है सी और डी, चौथा है डी और ए राइट है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डी और ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? पहला है खरोष्ठी लिपि, दूसरा है यूनानी लिपि, तीसरा है अरेमाइक लिपि, चौथा है ब्राह्मी लिपि। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? पहला है दिल्ली, दूसरा है मथुरा, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है बिहार। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मौर्य अधिकारी, दूसरी तरफ है दायित्व। फर्स्ट है समाहर्ता राजस्व, दूसरा है व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, तीसरा है प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, चौथा है द्वारिक राजमहल की देखरेख। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगनहली की खुदाई में किस राजा की प्रशस्त्र मूर्ति मिली है? पहला है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है बृहद्रथ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के
8वें वृहद शिलालेखानुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? पहला है वह क्षहत्रा वंश का था, दूसरा है वह एक सातवाहन शासक से परास्त हुआ था, तीसरा है जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं महाक्षत्र की उपाधि धारण की, और चौथा है उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई? पहला है तुषास, दूसरा है आर्यमन, तीसरा है सुविशाख, चौथा है गणेंद्र। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सुविशाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य कालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? पहला है लौरिया नंदन, दूसरा है सकीसा, तीसरा है सारनाथ, चौथा है रामपुरव। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सकीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं? पहला है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, दूसरा है पाली भाषा और देवनागरी लिपि, तीसरा है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, चौथा है पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? फर्स्ट है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट है, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? पहला है फाहियान, दूसरा है षवेंशंग, तीसरा है इत्सिंग, चौथा है मेगस्थनीज। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग किसका प्राचीन नाम है? पहला है बंगाल, दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है तटवर्ती ओडिशा। तो इसका राइट आंसर होगा तटवर्ती ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला है बोध गया, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है नालंदा, चौथा है वैशाली। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था?
पहला है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है अशोक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? पहला है डायमेक्स, दूसरा है डायोनिसियस, तीसरा है टोलेमी, चौथा है मैक्सनीज। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मैक्सनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किया था? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरे हैं देवपाल, चौथे हैं धर्मपाल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के काल में करवाया गया? पहला है अशोक, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है अजातशत्रु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, दूसरा है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, दूसरा है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तीसरा है उन्होंने अशोक का अपना उत्तराधिकारी बनाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक और दो, चौथा है एक और दो तीन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है ईसाई धर्म, चौथा है हिंदू धर्म। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? पहला है 300 ईसा पूर्व, दूसरा है 350 ईसा पूर्व, तीसरा है 326 ईसा पूर्व, चौथा है 360 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों पर विचार करें एवं दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है। पहला है गीतों का एक संग्रह, दूसरा है कश्मीर का इतिहास, तीसरा है चंद्रगुप्त काल के बारे में, चौथा है राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। ए है केवल एक एवं दो सही है, बी है केवल दो सही है, सी है केवल एक दो तीन सही है, डी है केवल चार सही है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? पहला है नौहग्राम, दूसरा है झिंका नगरा, तीसरा है बेसनगर, चौथा है परखम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी
परखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवानाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? पहला है अशोक मौर्य, दूसरा है बिंदुसार मौर्य, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है महापद्मनंदा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अशोक मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक कौन था? पहला है अशोक, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है बृहद्रथ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका का लेखक है? पहला है कौटिल्य, दूसरे है मेगस्थनीज, तीसरे हैं प्लिनी, चौथे हैं विष्णुगुप्त। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? पहला है होयसल, दूसरा है गंग, तीसरा है राष्ट्रकूट, चौथा है चालुक्य। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? पहला है प्रथम, दूसरा है पंचम, तीसरा है अष्टम, चौथा है 13वां। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? पहला है 4, दूसरा है 1, तीसरा है 5, चौथा है 8। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप किसने बनवाया? पहले हैं अशोक, दूसरे हैं कनिष्क, तीसरे हैं खारवेल, चौथे हैं हर्षवर्धन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है? पहला है कलिंग विजय, दूसरा है बौद्ध महासम्मेलन, तीसरा है बौद्ध धर्म प्रचार, चौथा है जनहित। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जनहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? पहला है वररुचि, दूसरे हैं वराहमिहिर, तीसरे हैं धनवंतरी, चौथे हैं फाहियान। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसका राजदूत था? पहला है सिकंदर, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है विल्सन फर्स्ट, चौथा है सेल्यूकस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? पहला है प्रतिवेदक, दूसरा है राजुक, तीसरा है युक्त, चौथा है निकाय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार पत्र था? पहला है अशोक का, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य का, तीसरा है जातशत्रु का, चौथा है सिद्धार्थ का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की है वह है? पहला है सार्वजनिक शिक्षा, दूसरा है मनोरंजन प्रिय,
तीसरा है उच्च नैतिक स्तर, चौथा है खेल प्रेम, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी उच्च नैतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा है रासतरंगिणी, चौथा है पुराण। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था। पहला है शैव, दूसरा है जैन, तीसरा है वैष्णव, चौथा है बौद्ध। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध को विनाशकता का आभास हुआ। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं विक्रमादित्य, तीसरे हैं राजा राज चोला, चौथे हैं अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं हर्षवर्धन, तीसरे हैं समुद्रगुप्त, चौथे हैं अशोक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। पहला है श्रवणबेलगोला, दूसरा है काशी, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है उज्जैन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। पहला है विष्णुगुप्त, दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त, तीसरे हैं बृहद्रथ, चौथे हैं उपगुप्त। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। पहला है जॉन टावर, दूसरे हैं फेनथेलर, तीसरे हैं जेम्स प्रिसेप, चौथे हैं हैरी स्मिथ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी जेम्स प्रिसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था। पहला है कर्नाटक, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है तमिलनाडु, चौथे हैं पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। पहला है बिंदुसार, दूसरे हैं दशरथ, तीसरे हैं सानिलु, चौथे हैं वृद्धरथ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। पहला है अशोक का दम, दूसरे हैं अशोक के उत्तराधिकारियों की निलंबनता, तीसरा है केंद्रीय प्रशासन, चौथा है सेना में कमी कर देना। तो राइट आंसर होगा इसका अशोक के उत्तराधिकारियों की निलंबनता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं रुद्रदामन, तीसरे हैं कुमारगुप्त, चौथे हैं स्कंदगुप्त। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था। पहला है दिव्यावदान,
दूसरे हैं महावंश, तीसरे हैं दीपवंश, चौथा है राजतरंगिणी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? पहले हैं बुद्ध की, दूसरे हैं देवदत्त की, तीसरे हैं सारिपुत्र एवं मोदगलायन की, तीसरा है उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सारिपुत्र एवं मोदगलायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सनीज ने लिखी दिव्यदान, दूसरा है राजतरंगिणी, चौथा है इंडिका, चौथा है रत्नकोश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। पहला है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, दूसरा है ब्राह्मणों के अधीन भूमि, तीसरा है जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि, चौथा है वनों से जुड़ी भूमि। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म महामात्र का कार्य था। पहला है बौद्ध धर्म प्रचार, दूसरा है मठाधीश कर्तव्य, तीसरा है धर्म परिभाषित करना, चौथा है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंत किसने किया? पहला है शुंग, दूसरे हैं सातवाहन, तीसरे हैं कुषाण, चौथे हैं गुप्त। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजुक कौन थे? पहला है चोल राज्य के व्यापारी, दूसरे हैं मौर्य शासन के अधिकारी, तीसरे हैं गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, चौथे हैं शक सेना में सैनिक। राइट आंसर होगा इसका मौर्य शासन के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? पहला है गुप्तकालीन कला, दूसरे हैं मौर्यकालीन कला, तीसरा है मथुरा कला, चौथा है गांधार कला। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मौर्यकालीन कला। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी क्लास कमेंट करके जरूर जानना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय जय राजस्थान।